और आज से 3.5 साल पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से मैंने AWPL जैसी महान संस्था की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपलाइन को डस्टबिन मानते हैं, अपलाइन को ऑर्डर देते हैं। भाई साहब, मैं आपको सच्ची बताऊं, यहां पे हमारे सभी ग्रेट मेंटर मौजूद हैं। आज हो सकता है कभी कई बार मीटिंग में बताया जाता है, लोगों को लगता होगा ऐसा ही फेक बताया जाता है। आज हमारे सभी गुरुजन यहाँ पे मौजूद हैं। शुरुआत हुई थी प्लान की, मेरे नेटवर्क में एक प्लान हुआ था, वो राजेश सर यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा प्लान आज तक मेरे अपलाइन ने हमारे नेटवर्क में देने के लिए नहीं आए थे। ये मैं आज आप सभी को बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आज भी कोई टोपाज एमरल्ड बनकर के आज भी अपलाइन से प्लान करवाते हैं और अपलाइन को ये समझते हैं कि अपलाइन का काम है हमारा 2 लेग चलाना, लोगों को जोड़ना, एसपी देना, हमारे साथ गाड़ी पे बैठा कर आगे ले जाना। लेकिन मुझे एक चीज गुरुजी ने मैं समझाया था कि बेटा इस इंडस्ट्री में जब आए हो तो ये बिजनेस तुम्हारा है, करना तुम्ही को पड़ेगा। शुरुआत हो सकती है, 2-4 प्लान आपका अपलाइन करवा सकता है। अपलाइन का रोल तब आता है जब आप मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, जब सारी दुनिया खिलाफ हो जाती है, इस दुनिया में आपके साथ कोई भी नहीं होता है। उस टाइम आपके साथ आपका एक इंसान, आपके बारे में भला चाहने वाला, आपके बारे में आपको हमेशा सक्सेस देखना चाहता है, वो है आपका एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। और सिर्फ उसी वक्त अपलाइन की जरूरत पड़नी चाहिए, इसके अलावा कहीं भी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और आज मैं आपको बताऊं, आज पिछले 3.5 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को करते हुए एज ए कैरियर, और 3.5 सालों के भीतर आज तक कभी भी अपने अपलाइन को मैंने ग्राउंड पे प्लान और फॉलो के लिए नहीं बुलाया है। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, गुरुजी एक बात शुरुआत में ही बता दिए थे कि बेटा अगर आपको आगे बढ़ना है तो यहां पे एक काम करना है, जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मैंने जिम्मेवारी लेके शुरुआत कर दी और शुरुआत जैसे ही किया, आप सभी को बताऊं, आप जानते हैं जब भी समाज से अलग अगर कोई काम की शुरुआत करते हैं तो समाज वाले छोड़ते नहीं है। यस या नो? जब प्लान करने निकला तो लोगों ने बोला मास्टर से अब डॉक्टर बन गया है, अब डॉक्टरी करने लगा है, बिना डिग्री डिप्लोमा का डॉक्टर बन गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाम सुने? ऐसे टॉन्ट मैंने सुने हैं। और ये जब टॉन्ट आता था ना तो अंदर से एक टिस आती थी कि बेटा कुछ भी हो जाए तुझे तो गलत साबित करके दिखाऊंगा। और मैंने उनके टॉन्ट को कभी भी रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उनको बोलकर कोई जवाब पलट कर नहीं दिया। मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, हमारे गुरुजी बताए थे कि बेटा जब तक सफल ना हो जाओ एक शब्द पलट कर जवाब मत देना, बस एक बार सफल हो जाना, आपका सफलता ही उसे जवाब दे देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो दिन हमारी लाइफ में आ गया है। जब शुरुआत किया लोग ने बहुत रिजेक्शन किया, बहुत टॉन्ट मारा, लोगों ने बहुत ज्यादा मतलब जो चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे मैं टीचिंग लाइन का काम कर रहा था, उस जगह पे काम करते करते मेरी सिचुएशन, जब आप जानते हैं लॉकडाउन के भीतर एक टीचर का सिचुएशन क्या रहता है और खासकर एक प्राइवेट टीचर का हालत क्या होता है, आप सभी को पता है। और लॉकडाउन के भीतर सबसे पहले टीचर का शटर बंद हुआ और सबसे बाद में वो उठा। यस या नो? अब आप सोच के देखिए, जो इंसान खुद अपनी वाइफ, मम्मी, भाई के साथ रेंट पे कहीं रह रहा हो और उसका पेट चलाने के लिए सिर्फ एक ही जरिया हो टीचिंग लाइन, और उसका भी शटर बंद हो जाए, कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या हालत रहा होगा, आपने सोचा है कभी? उस लाइफ को आज से 3.5 साल पहले मैंने देखा है। और आपको बताऊं कि आप सारे लोग जानते हैं, जब इंसान के पास गरीबी दस्तक देती है ना तो अपने भी किनारे ले लेते हैं। यस या नो? यस या नो? तो जिंदगी में वो दौर भी आया। जब शुरुआत किया था तो एक समय आया, यहां पे बहुत सारे लोग उस पड़ोस के बैठे हुए होंगे, 2000 रुपए का रूम रेंट पे रहता था। लॉकडाउन लगी, खाने का तो जैसे तैसे बस व्यवस्था हो जा रहा था। लेकिन आपको सच में दिल से बताऊं, मेरी इतनी औकात गिर गई थी कि मैं उस 2000 रुपए का रूम रेंट भी सही से नहीं दे पा रहा था। और अंततः 2-3 बार फोर्स भी किया मकान मालिक, महीना 1.5 महीना गुजरा भी, और अंततः एक बार समय आया जब उन्होंने बोल दिया अब आपको मैं नहीं रख पाऊंगा, आप रूम को खाली कर दें।
अब आप सोच के देखिए वो कैसा समय होगा जब 4-5 फैमिली के साथ एक इंसान सरवाइव कर रहा था और एकाएक उसका इनकम का स्रोत बंद हो जाए और जिस जगह पे रह रहे हैं वो भी घर से बाहर कर दे, तो क्या लाइफ रही होगी, क्या सिचुएशन रहा होगा। आज मैं आपको क्या बताऊं, दिल से वो दिन जब याद करता हूं तो रोंगड़े खड़े हो जाते हैं कि जब एक इंसान अपनी लाइफ में जब वो आता है और जब उसका इनकम का स्रोत परिवार जब साथ में होता है तो क्या होता है। मैंने उस लाइफ को देखा है, मैंने अपनी आंखों से करीब से देखा है जिंदगी में क्या तकलीफें आती है। एक एक पैसे के लिए तरसता था, परिवार के पास भी नहीं जाता था क्योंकि परिवार को पता था कि पैसे कमा रहा है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन किस लाइफ से गुजर रहा था किसी को पता नहीं। आज लोग तालियां बजाते हैं, लोग कमेंट करते हैं, लेकिन उस दिन का जब याद मुझे आता है तो लगता है जिंदगी में काश उस टाइम अगर ये लोग सपोर्ट कर दिए होते, थोड़ा हिम्मत दे दिए होते तो आज में क्या होता। लेकिन मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद देता हूं कि जो हुआ अच्छा हुआ। अगर उस टाइम लोगों ने सपोर्ट कर दिया होता, लोगों ने सराहना किया होता तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। मैं मेरी जिंदगी का वो सबसे ज्यादा दुखद पल मेरे पास गुजरा जब मकान मालिक ने धक्के मारकर रूम से बाहर कर दिया। रोड पे आने के बाद मैंने गुरु से बात की, शुरुआत ही अभी हुई थी, एसलीपीएस वेलनेस की भी शुरुआत ही हुई थी, गोल्ड में बना था उस टाइम। और गोल्ड बनने के बाद ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई और उसके बाद मुझे लगा मैं करूं तो क्या करूं। तो मैं कहा जाता है कि इंसान की लाइफ में एक शख्स होता है एक इंसान उस सिचुएशन में मिले जिन्होंने एक बात मुझे बोला, बेटा तू आगे काम कर, मैं तेरे साथ हूं। और वो इंसान कोई और नहीं, किशन गुरुदेव के लिए मैं चॉकलेट छोड़ देता। जब इन्होंने बोला, ये विश्वास मुझे दिलाया, तो मुझे पता नहीं उस दिन उस वक्त मुझे एक बात समझ में, एक बात मुझे अंदर से आभास हुआ कि आज तक मैं मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मिला, लेकिन निस्वार्थ अगर कोई इंसान किसी को दिल तन मन धन से अगर कोई साथ दे तो मैं आज तक अगर मेरी जिंदगी में यहाँ पे बताऊं, आज 28 साल की एज है, 28 साल के एज में अगर कोई इंसान का नाम लो तो उस इंसान का नाम है किशन गुरुदेव। मैं चाहूंगा अगले लोग तक एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुरुदेव का वो शब्द, वो